आज की नदियों और गहरे समुद्रों में मगरमच्छ तथा शार्क जैसे जीवों का खतरा छोटे प्राणियों पर बना रहता है। पर यकीन मानिए, आजकल के छोटे जीव पानी में खुद को फिर भी काफी सुरक्षित मानते हैं। उन छोटे जीवों में हालांकि डर तो होता है, लेकिन उस दर्जे का खौफ छोटे प्राणियों में नहीं पाई जाती जो खौफ लाखों साल के पहले छोटे जीवों में हुआ करता था। अब जरा कल्पना करिए, कोई अकेला इंसान का सामना किसी मगरमच्छ और शार्क से हो जाता है तो उसकी सांसें वहीं थम सी जाएगी। वैसे में मगरमच्छों तथा शार्कों के पूर्वज का आतंक का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों ही शिकारी फूड चेन के बिल्कुल शीर्ष पर आते थे और इसकी दहशत के आगे छोटे जीवों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। ऐसे में क्या होता अगर इन दोनों ही शिकारियों का आमना सामना हो जाता? क्या होता अगर विशाल सार्कोसुकस मेगालोडॉन को ही अपना शिकार बनाना चाहता? तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये मुकाबला है दुनिया के सबसे बड़े शार्क और दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ के बीच। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हम बात करें सार्कोसुकस की, तो इन्हें मगरमच्छों का पूर्वज, विश्व के सबसे बड़े मगरमच्छ या आप इसे सुपर क्रॉक भी कह सकते हैं। इस बस के जितने बड़े आकार वाले मगरमच्छ को ना सिर्फ मगरमच्छों का राजा बल्कि आप इसे नदियों का राजा कह सकते हैं, क्योंकि इसकी हुकूमत न सिर्फ मगरमच्छों के बीच बल्कि ये नदियों में पाए जाने वाले सभी जीवों पर राज किया करते थे। इस विशाल मगरमच्छ की न सिर्फ भयावह शरीर ही खतरनाक थी, बल्कि इसकी गुर्राहट मात्र से ही आसपास का माहौल शून्य पड़ जाता था। वहीं दूसरी ओर समुद्रों में एक ऐसा दानव था जिस पर एक कथन बिल्कुल उचित बैठती है कि मौत कभी शोर मचा के नहीं आती बल्कि ये बस आ जाती है। हम बात कर रहे हैं समुद्र का बेताज बादशाह मेगालोडॉन की, जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी ये बात जानते हैं कि समुद्र का ये विशाल दैत्य शार्क के पूर्वज तो थे ही, पर ये पूर्वज काफी विशाल और खूंखार हुआ करता था, जिसकी तुलना आप आज के किसी भी जानवरों से नहीं लगा सकते। अगर हम बात करें दोनों शिकारियों के विशालकाय शरीर की, तो इसमें एक सार्कोसुकस की लंबाई 10 से 12 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर और वजन 7 से 9 टन के बीच होता था। और इतने छोटे शरीर का वजनीय होने का कारण है इसके शरीर में पाए जाने वाले हड्डियों जैसे उभरे लेयर्स, जो कि इसके मजबूत खाल में स्पष्ट रूप से नजर आते थे। पर ये लेयर इतनी मजबूत थी जो कि कई बाहरी हमलों से इंटरनल बॉडी पार्ट्स को बचाती थी। वहीं अगर हम बात करें समुद्री दैत्य मेगालोडॉन की, तो इसकी अनुमानित लंबाई 18 मीटर से लेकर 20 मीटर यानी 50 से 60 फीट और इसका वजन 30 टन से लेकर 50 टन भी होने का अनुमान है, क्योंकि ये दिन भर में ही टनों की टन मछलियां यूं ही निगल जाया करते थे। यानी आकार के मामले में मैक को चुनौती दे पाना नदियों में रहने वाले किसी भी जीवों की बस की नहीं थी। अगर हम बात करें दोनों के समय काल और स्थान की, तो ऐसा कहा जाता है कि धरती पर लगभग 9 करोड़ सालों पहले दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के नदियों और झीलों में सुपर क्रॉक का राज हुआ करता था और इसने करीब 50 लाखों सालों तक इस धरती पर राज किया। पर इसके वंशज नदियों पर आज भी राज कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें मेगालोडॉन की, तो इसका अस्तित्व समुद्रों में 36 लाख सालों पहले होता था, पर इसने समुद्र में लगभग 1.5 करोड़ सालों तक राज किया। यानी ये कहा जा सकता है कि भले ही सार्कोसुकस एक पुराना शिकारी है, पर मेगालोडॉन अपने अस्तित्व को बचाने में सार्को की तुलना में ज्यादा कामयाब रहा। अगर हम बात करें दोनों की फुर्ती की, तो एक सार्कोसुकस की पानी में गति लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी, लेकिन यह जमीन में काफी धीमे हो जाया करते थे। वैसे तो सार्कोसुकस का ज्यादातर वक्त नदियों के अंदर ही बीतता था, लेकिन नदियों में हुई हल्की सी हलचल से इसका नींद टूट जाता था, जिसके बाद ये नदियों से अचानक निकलकर अपने शिकार पर हमला कर दिया करते थे। वहीं मेगालोडॉन के भारी शरीर होने के कारण इसकी रफ्तार मात्र 18 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी, लेकिन सिर्फ समुद्र में, क्योंकि जमीन में चलना तो दूर, ज्यादा देरी तक खुद को ये बचा भी नहीं पाएगा। इसलिए सार्कोसुकस को इस मामले में फायदा जरूर पहुंचेगा, क्योंकि ये पानी और जमीन दोनों में खुद को जिंदा रख सकते हैं। अगर दोनों दैत्यों की काटने की क्षमता की ओर ध्यान दें,
तो इसमें एक सुपर क्रॉक अपने शिकार पर 23,000 PSI की बाइट फोर्स यानी एक शेर के मुकाबले 35 गुना ज्यादा फोर्स लगाकर उसके टुकड़े कर दिया करते थे, और जिस पर इसके आगे की तरफ निकले हुए दांत और भी ज्यादा खूंखार होते थे, क्योंकि अगर इन दांतों के बीच कोई जीव फंस जाता था तो वो अपने आप को कभी नहीं छुड़ा पाता था। वहीं मेगालोडॉन की बात तो निराली ही थी, क्योंकि 40,000 PSI यानी शार्कों की तुलना में 2 गुना ज्यादा बाइट फोर्स से ये अपने शिकार को मौत की नींद सुला दिया करते थे। इसलिए बाइट फोर्स में मैक का मुकाबला दूसरा कोई जीव नहीं कर सकता। अगर हम बात ड्यूरेबिलिटी की करें तो इसमें बेशक एक सुपर क्रॉक काफी ड्यूरेबल है, क्योंकि इसकी ऑस्टियोडर्म की लेयर इसे कई बाहरी खतरों से बचाती थी। क्योंकि कई बार डायनासोर का शिकार करते वक्त सार्कोसुकस का डायनासोर से कई बार झड़प हो जाता था, और हर बार ये अपने ऑस्टियोडर्म लेयर की वजह से बच जाता था। वहीं मेगालोडॉन की मोटी त्वचा और इसका सिलिंड्रिकल बॉडी इसे कई अटैक से बचाती थी, और इस पर हमला करने के लिए सिर्फ इसके टेल और फिन्स पर ही हमला करना पॉसिबल था, क्योंकि बाकी शरीर को काटने जितना दुनिया के किसी भी जीवों का मुंह नहीं खुल पाता था। इसलिए मेगालोडॉन सुपर क्रॉक के मुकाबले काफी ड्यूरेबल है। हालांकि सार्कोसुकस की ऑस्टियोडर्म की लेयर मजबूत तो होती थी, पर इतनी नहीं कि मैक के विशाल दांतों और पावरफुल बाइट फोर्स से बच सके। इसलिए जब कभी दोनों के बीच लड़ाई होगी, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन किसी तरह समय की बेड़ियों को तोड़कर सुपर क्रॉक एक बड़ा शिकार के लिए समुद्रों में चला जाता है और इसकी नजर मैक पर पड़ती है, तो यह अपनी रफ्तार से मैक का पीछा आसानी से कर लेगा। और ऐसी बात नहीं है कि मेगालोडॉन समुद्र में आए इतने बड़े जीव के हलचल को नहीं भाप पाता, बल्कि मैक तो इस बात का इंतजार कर रहा होता कि कब ये शिकारी सामने आए। पर दोनों का आमना सामना होते ही दोनों के बीच भयानक घमासान हो जाता। समुद्र में मानो हलचल सी मच जाती और कुछ देर बाद पानी खून सा रंग जाता, क्योंकि मैक के दांतों ने अपना कमाल दिखा चुका होगा, और हो सकता है कि मैक को भी थोड़ी बहुत चोटें आई होगी, पर मैक से जीत पाना सार्कोसुकस के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन थी। और रही बात जमीन में लड़ने की, तो मेगालोडॉन काफी इंटेलिजेंट शिकारी हुआ करते थे। इन्हें गहरे समुद्र में ही शिकार करना काफी भाता था, और इन्हें समुद्र के किनारे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन किसी तरह मेगालोडॉन जमीन पर आ जाता तो सार्कोसुकस मेगालोडॉन की पूंछ पर लगातार कई हमले करता रहता, और हो सकता है कि इन लगातार हमलों के कारण मेगालोडॉन की मौत भी हो जाती। लेकिन समुद्र में मेगालोडॉन से जीत पाना दुनिया के किसी भी जीवों की बस की नहीं थी। हालांकि एक नाम ब्लूप का आता है जो मेगालोडॉन से कड़ी चुनौती रखने का साहस रखता है। खैर, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखें।